कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणोत्कषायी गर्भोधिशायी चपयब्धिशायी शेषयस्य यशं सकला सनित्यानन्दख्यराम शरणं ममस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वितीय अध्याय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। कहते हैं द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के द्वारा जो बातें सुनी उस पर वो कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। अभी पहले अध्याय में क्या वार्तालाप हुआ? किसने बोला? यहाँ किसने बोला? दुर्योधन ने अपने गुरुदेव को बताया और वो कुछ बोले नहीं। उससे क्या हुआ? कुंडा लगा था उसको। उससे क्या हुआ? वो दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना अपने अपने बाजे बजाने लगे। मतलब जो उनके पास थे। वो रास्ते में क्यों है? और 20वें श्लोक से कृष्ण अर्जुन संवाद फिर शुरू होता है द्वितीय अध्याय के। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच विशेष करके भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा किया, जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करता था अर्जुन, जिनकी गोद में खेला था। सब उन्हीं के सामने जाके खड़ा किया। अर्जुन उन कुरुवंशियों को देखकर कहने लगा, दोनों सेनाओं के बीच स्वजन और संबंधियों को मार करके मेरा क्या फायदा होगा? जिनके लिए मैं युद्ध करना चाहता हूं उन्हीं को मारने के लिए मैं खड़ा हूं। वही सामने लड़ने के लिए आ गए। जिनके लिए मैं राज्य निष्कंटक करना चाहता हूं वही लड़ने के लिए खड़े। इसलिए अर्जुन ने एकदम
युद्ध से अलग हटने का विचार किया। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से अक्षरों की तरफ ध्यान देंगे, उसके बाद में हम लोग इसे एक साथ पढ़ेंगे। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। एक साथ। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्य युष्टम अस्वर्ग्यम ज्ञेयम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। या मैं जो अनार्य युष्टम मां बोल रहा हूं ना, तो यहाँ मां ऐसे वाला उच्चारण होगा, मां उसका अ जो है आगे चला जाएगा। जब किसी युग्म जुड़े हुए शब्द में मां आ जाता है तो उसका एक अ जो है आगे चला जाता है। मतलब भगवान दास, तो भगवानम जहां आ गया और इकट्ठा अगर शब्द है तो भगवानम आदास हो जाएगा, समझे। शब्द के अंत में मां का उच्चारण जब युग्म शब्दों के साथ होता है, जुड़े हुए शब्दों के साथ होता है, उसमें अ अलग हो जाता है। नहीं तो उस मां के नीचे आप देखिए उपस्थितम जो शब्द है, पहले वाली लाइन का आखिरी शब्द, उस मां के नीचे हलंत है, मतलब ये आधा उच्चारण है। अनार्य युष्टम अस्वर्ग्यम, अ उधर आ गया, उधर ध्यान देना। अ उधर के अस्व र या के ऊपर जो र है वो आगे आ जाएगा। अस्वर्गीयम, फिर अकीर्तिम करम अर्जुना। ठीक है, आइए। कुतस्तवा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्ययुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। कैलव्यम, मैं दूसरे ढंग से पढ़ता हूं। कैलव्यम मा सम गमः पार्थ, कैलव्यम मा सम गम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यम् त्वत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर
प्रदिग्धान् नाचेतद्विद्धं कर्तन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव कार्पण्यदोष उपहत स्वभाव कार्पण्यदोष उपहत स्वभाव कार्पण्यदोष पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयः सयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना नहि प्रपश्यामि ममाप्नुयाद्य यशोकमुशोषणम् इन्द्रियाणाम् हरि बोल। सीटी बज रही, उसे बंद करिए। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्सय इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत प्रहसन् सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच संजय कहते हैं जब भगवान ने देखा कि आंसुओं से भरा हुआ अर्जुन मलिन मुख हो गया और सिर नीचे करके बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं
इस विषम परिस्थिति में ये क्या तुम अनारियों जैसी बातें कर रहे हो, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? ये वास्तविकता में तुम्हारे स्वर्ग के रास्ते की बाधा है। यहां तो तुझे सुख मिलेगा ही नहीं। जहां तू जाना चाहता है परलोक में, स्वर्ग में, वहां भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। बाधा। अपयशकारी ये मोह तुम्हारे अंदर किस कारण से आया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा अनात्म के विवेक द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करने का उपदेश एवं मुक्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं। कलमश अर्थात मोह, विषम अर्थात संग्राम के समय में विषम अवस्था कहां से आया, क्या कारण है? अनार्य युष्टम का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों द्वारा असम्मानित। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इसको नहीं सम्मान करेंगे। अस्वर्गम अर्थात जो तू चाहता है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा अपयशकारी होगा। फिर भगवान कहते हैं, कलेव्यम मां समगहम पार्थ नैतत्तयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। देखिए ये बात समझने वाली, भगवान बोलना है स्वयं। साक्षात गुरुदेव जिनको हम लोग अपना सबसे प्रिय समझते हैं, वो बोले, उनकी बात को सुन करके भी हम समझते नहीं। क्यों? मोह में फंसे। अभी भगवान ने सीधा सीधा साधारणतः बोल दिया, हे कुंती पुत्र पार्थ, ये नपुंसकता मत लेके आओ, हिजड़े जैसी बातें मत करो। गाली दी भगवान। गुरुदेव जब इस श्लोक को बोलते थे तब बोलते मां कलेव्यम समगम पार्थ नहीं तब तो ही उपपद्यते थे। थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, वहां बोला नपुंसक जैसी बात करते है। भगवान ने उनको गाली दिया कि साथ साथ ऐसे। गुरुजी का गुस्सा ना, वो गुस्सा नहीं होता था, जैसा शब्द है उसको वैसा प्रभाव से बोलना। भाई मैं गुरुजी नहीं हूं, मक्खी तंग ना कर। हाँ, उसको लगे कि गुरुजी की तरह वो इधर उधर बैठ जाएगी, कुछ बोलेंगे नहीं गुरुजी। तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। क्यों? हे परम तप, तुमने परम तपस्या की। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके खड़े होने से दुष्ट लोग तपने लग जाएं, परम तप। दूसरा अर्थ, जिसने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं, परम तप। ये छोटी सी दुर्बलता को त्याग, युद्ध के लिए खड़ा हो। बोल तो दिया भगवान ने, क्या उसके बाद खत्म हो जानी चाहिए गीता? आगे कोई तो सवाल जवाब नहीं होने चाहिए, है ना? होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। अर्जुन कहता, कथम भीष्महम संखे द्रोणंच मधुसूदना इषु भी प्रतियुत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदना। हे कृष्ण, आप अरिसूदन हैं, शब्द बड़े प्रयोग किए हैं। आप मधुसूदन हैं, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। आप अरिसूदन हैं, दुष्टों को मारने वाले, दुश्मनों को मारने वाले। मैं कैसे मारूं भीष्म जी को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य जी को? है? आपका मारना दुष्टों को जायज है, तो उचित है, किंतु ये युद्ध के समय में मैं अपने दादाजी को, जिनकी गोद में खेला हूं, उनको कैसे मार डालूं?
गुरुजी जिन्होंने मेरे को तीर चलाना सिखाया, उन्हीं के ऊपर मैं तीर चला डालूं? आप मुझे क्या कह रहे हैं? नाम आप सोचिए, आप अरिसूदन है, मधुसूदन है, लेकिन मैं कैसे पिता सूदन बन जाऊं, दादा सूदन बन जाऊं, पितृसूदन कैसे बन सकता हूं? आपने मारा इसे अपने, बताओ। भगवान थोड़ा मुस्कुराए, कहते मुस्कुरा रहे हो, फिर शब्द बोलते, गुरुन हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भोक्तुमभेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे महान भाव वाले, महानुभाव क्यों बोला भगवान को? महानुभाव शब्द बोलने का मतलब कि आपके भाव, आपकी स्थिति, आपका चिंतन बहुत ऊंचा है। तो कोई बहुत ऊंचे विचारों वाला, चलो मैं नपुंसक, आपने मेरे को गाली दे दी, मैं हिजड़ों जैसी बात कर रहा हूं, आपने मेरे को बोल दिया अनार्य है, ठीक है, आप तो आर्य हैं, आप तो महानुभाव हैं, आप ऐसा कार्य कैसे कर सकते? गुरुण हत्वा, इससे श्रेष्ठ तो ये महान भाव, श्रेयो भेक्षम अपीह लोके, श्रेय भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके, भिक्षा मांग के भोजन करना ही मैं मंगलकारी समझता हूं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव, गुरुजनों के हत्या किए हुए प्राप्त जो काम हैं अर्थात भोग हैं, भुंजिए भोगान रुधिर प्रतिग्धान, उन भोगों को जो उनके खून से सने हुए हैं, मैं कैसे भोजन करूंगा, मैं कैसे ग्रहण करूंगा? जिस बिस्तर पे सोऊंगा, आखिर वो बिस्तर को प्राप्त करने के लिए मैंने उनका खून बहाया है, मेरे को उनका रक्त नजर आएगा, मैं कैसे जीऊंगा? ऐसे ऐसे शब्दों को, तर्कों को दे रहा है। एक बालक कहीं आसक्त हुआ, मुझसे बोला, मैं अगर पूरा समाज उनके विपरीत, पूरा वातावरण उनके विपरीत, ब्राह्मण कन्या और शायद वो बनिया परिवार से, पूरा जीवन दोनों ने शादी नहीं की, याद है आपके बठिंडा में? नींद आ गई थी क्या? वो ब्राह्मण की बिटिया, समझ गए? गुरु महाराज जी के पास गए, गुरु कहते हम तो ऐसा बोल नहीं सकता। गुरु महाराज कहते ऐसे कैसे? उन दोनों ने जीवन भर विवाह नहीं किया, मर गए, मतलब आत्महत्या नहीं की, पूरा जीवन जी के गए। ऐसी आसक्ति भी हो सकती है, लेकिन गुरुजनों के वाक्यों को उल्लंघन नहीं करके तड़पते रहे। मेरे से कई बार बात होती थी, उसकी दिल की बात खोलता था मेरे सामने। मेरे से थोड़े बड़े थे, 8-10 साल बड़े होंगे मेरे से, लेकिन हाँ 10 मैं की करूं। मैंने कहा क्या है यार, चमड़ी तो है, समझाने की कोशिश की मैंने, चमड़ी है बस, यहां से यहां तक जो है, ऊपर से नीचे तक, वो 8 mm की चमड़ी उधेड़ करके देख ले, पैकिंग को छोड़ करके सारी एक जैसी है। बोलो वृंदावन। पैकिंग ही ऊपर अलग कलर की है, अलग रंग की है, उसको छोड़ के बाकी सारी एक जैसी है, किसी में कोई अंतर नहीं।
जो गुरुजन बोल रहे हैं उसको मान लो, मेरे बिना उन्हें मर जाना। बंदा, तुम मर जाओगे वो ना मरेगी। कोई ऐसा नहीं होता है। इस संसार के अंदर हमारा मोह ही एकमात्र कारण है। यहां अर्जुन कहता है कि मैं उनके, अगर वो मर जाए गुरु मेरे हाथों के द्वारा, तो मैं कैसे उन भोगों को भोग करूंगा, बिस्तर पे कैसे सोऊंगा। मेरे को ध्यान आएगा कि मैंने द्रोणाचार्य जैसे महागुरु को और भीष्म पितामह जैसे समस्त समग्र को प्रेम करने वाले, समग्र में भगवान का चिंतन करने वाले इत्यादि महान महान जो हमारे पितृगण हैं, पिता स्थानीय हैं, उनको मार करके मैंने ये बिस्तर प्राप्त किया है। ये जो सोने की थाली है उनके खून से सनी हुई है, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। ये बात कितनी सुंदर लग रही है ना। कर्तव्य क्या है क्या नहीं, ये हम नहीं जानते। ये सारी बातें बोल रहा है। टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी करते हैं, नन्वेवं ते यदि स्वराज्ये अस्मिन् नास्ति जिघृषा जिघृक्षा तर्हि कया वृत्त्या जीविष्य सित्रित्राह गुरून् अहत्वा गुरुवधम कृत्वा भेक्षम क्षत्रियैर विगतिमपि भिक्षया प्राप्तन्नमपि भोक्तुम श्रेय। क्षत्रिय के लिए विगतिकारी, क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांग सकता, उसके लिए विगतिकारी अर्थात उसको उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के स्वरूप, भगवान ने बोला ना वो बीच में कि क्या अनार्यों वाली बात कर रहा, तो वो अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं आर्यों वाली बात कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं मेरे लिए, हालांकि क्षत्रियों के लिए भिक्षा का अन्न क्या है, निंदित कर्म है, फिर भी मैं उससे जीवन जीना कल्याणकारी समझता हूं। क्षत्रिय दाता होते हैं, भिखारी नहीं होते। लेकिन मैं भिखारी बन करके वह लज्जा वाली जिंदगी जीना पसंद करूंगा, परंतु गुरुजनों को मारना नहीं, क्योंकि इससे इस लोक में चाहे अपयश हो, परंतु प्रलोक में तो मंगल ही मंगल होगा कि मैंने गुरुजनों को नहीं मारा। इस लोक में बोल सकते हैं, अरे देख राजा भीख मांग रहे हैं, ले दे रे, दे रे, एक रोटी दे दे, दे अर्जुन आया रे, दे दे, इसके तीरों में दम नहीं था, दे दे, ऐसी मैं सब सहन कर लूंगा। कर सकते हो? माँ बाप के कटाक्षों को ना सहन करने वाले क्या साधु बनेंगे? गुरु भाइयों की बातों को बुरा मान जाने वाले क्या साधु बनेंगे? बुरा लगता है, बोलो, बोलने के बाद फिर नॉर्मल हो जाओ, एकदम सरल हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी को बोला अथवा किसी ने आपको बोला, आप दूसरे की बात को लेकर के बैठ गए और वार्तालाप बंद, व्यवहार बंद, वो नहीं करना। खराब लगा बोल दो जो बोलना, उसके बाद फिर बैठो, यार नहीं तेरे से बात नहीं करनी, वही कर ले भाई, तेरे बिना नहीं जी पाना है। ऐसे हमारे कुछ हैं प्रिय बच्चे, 4 लोग हैं, हाँ 4 है ना, 4 लोग हैं। वो जब इकट्ठे होते ना, हे परमात्मा, भक्ति विनोद ठाकुर की, प्रभुपाद जी की, जहाँ कोई भी शास्त्र की बात को लेकर चर्चा करेंगे, ऐसे लगेगा कि अभी एक दूसरे का सिर फाड़ देंगे, फिर अगले दिन फिर एक जैसे। रात पूरी निकल जाएगी, 3 बजे जाके सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, फिर अगले दिन एक जैसे, सारे इकट्ठे।
कोई दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति भगवान के बारे में, भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कुछ गलत बोल के देख ले, फिर इनमें से एक ही अकेला ही बहुत है, मतलब ऐसा है। खैर, जो ये इस प्रकार से कहते हैं कि यहां पे दिखने में जो उचित नहीं लग रहा है वो भिक्षा मांगना भी उचित है गुरुजनों के अपमान करने से। इसलिए कहते हैं, हे कृष्ण, आप मेरे मंगल की बात कर रहे हैं तो मेरा मंगल तो इसी में है कि मैं युद्ध ना करूं। भगवान ने कहा, सखे, ए दोस्त, ए सखे, ये गुरुजन तो घमंडी एवं कर्तव्य का निर्णय लेने की योग्यता खो बैठने के कारण अधार्मिक दुर्योधन के अनुगत हो गए, इसलिए इनका त्याग करना उचित है। महापुरुषों ने भी कहा है, घमंडी, कार्य अकार्य विवेकहीन कुमार्गी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। घमंडी का कार्य क्या करना है, अकार्य क्या है, इसको जानता नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। किंतु यदि तुम कहो कि काल और काम आदि के वश में है, उन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि में ऐसे दोषों की संभावना ही कैसे हो सकती? तो सुनो, भीष्म ने युधिष्ठिर से स्वयं कहा था कि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। मैं कौरवों के अर्थ का बंध चुका हूं, इसलिए अर्थकामी होने के कारण ये महानुभाव नहीं रहे। तब अर्जुन बोले, आप सत्य कह रहे हैं, फिर भी इनकी हत्या करने से मुझे तो दुख होगा। सही बात है, दुख तो मेरे को ही होगा। अर्थलोभी, काम लोभी, क्योंकि अर्थलोभी इन सभी कौरवों को मारकर मैं जो भोग भोगूंगा वो इनके खून से ही सने होंगे प्रभु। अर्थलोभी होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व तो बना ही रहेगा, मेरे तो गुरु ही रहेंगे, चाहे अर्थलोभी क्यों नहीं। इनके वध से मैं गुरु दोषी बन जाऊंगा और मेरे सभी भोग पाप मिश्रित होंगे। कहते, इस युद्ध में जीत और हार में कौन सी वस्तु हमें गौरव प्रदान करने वाली, ये भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिनका वध करके हम जीवित रहने की इच्छा नहीं करते, जिनका वध करके हम जीवित नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े, जिनको मार के हम भी नहीं रहना चाहते, सारे के सारे खड़े। अर्जुन कह रहे हैं, गुरुद्रोह करने पर भी हमारी जीत होगी या हार होगी ये मैं नहीं जानता, और इन दोनों में से कौन सी हमारे लिए मंगलप्रद है, हार मंगलकारी है या जीत मंगलकारी, ये भी नहीं मुझे पता। यहां दोनों पक्ष दिखा रहे हैं, यहां तो हम उन्हें जय करेंगे जहां हम पराजित होंगे, किंतु अर्जुन का कहना है कि यदि हम जीत गए तो वह जीत हमारी हार ही है। यानैव हत्वा वा जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वो भाई हमारे सामने खड़े। क्या स्थिति है नहीं? इस स्थिति में तो एक ही लगता है, भाई सही बोला अर्जुन, और युद्ध नहीं होना चाहिए। भाई तुम लोग गांव देने दो, नहीं देने कोई बात नहीं, हम तुम्हें प्रणाम करें, चल दें। जब ये बात हुई थी ना, तो हमारे कुछ गुरु भाइयों ने हमें बोला था, तुम अर्जुन के उपदेश को नहीं पढ़े, भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया लाना टिकाना बोला बोला। मैंने कहा मैंने सब पढ़ा, पढ़ने के बाद ही निर्णय लिया, प्रणाम करो चलो, ठाकुर जी जितना मर्जी उकसाते रहे, कोई जरूरत ना है युद्ध करने की। सिंपल सी बात है, हम तुम्हारे प्रेम के मार्गी हैं,
हमें नहीं चाहिए, नहीं करते। लेकिन अर्जुन को लगा कि भगवान तनिक भी स्वीकारोक्ति सिर हिलाना नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी कुछ मेरी हो रही। अर्जुन के दिमाग में तुरंत आया, तब उसने ये बात कही, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम ताम। मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को आप शासन करके स्वीकार कीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। क्यों? मैं ये जो मेरा कार्पण्य दोष है, वीरता का त्याग करना, ये कृपणता है, ये कार्पण्य है, इसके कारण से मैं पराभाव स्वभाव वाला हो गया। मेरे अंदर जो स्वभाव है वो क्या स्वभाव है? वीरता का। लेकिन वो स्वभाव मेरा खत्म हो गया। मैं दूसरों को शिक्षा देने वाला आज मूढ़ हो गया। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है, क्या सही है, ये इसके लिए मैं मूढ़ हो गया। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। यह श्रेयस्या, जो मंगल है मेरे लिए, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप मेरे लिए कह दें। शिष्यस्ते, शिष्य क्यों कहा? ये तो मित्र है। अर्जुन कृष्ण का क्या है? शिष्य है, हैं? क्या है? सखा है ना। तो इसने बोला शिष्यस्ते हम, इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन भगवान का जब तक सखा है तब तक भगवान उसको उपदेश नहीं दे सकते। वो कितने पाई ऊपर न गिर जाएगा। बिल्कुल पास में कहीं पे हुआ उत्पाद, अभी तक चल रहा है, अंदर घुस रहा है उसके। शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य क्यों बोला? मित्र मित्र के ऊपर शासन नहीं करता, मित्र मित्र को समझा सकता है। लेकिन मैं अपने स्वभाव से च्युत हो गया हूं, स्वभाव से गिर गया हूं। और धर्म क्या है? इसमें मूढ़, मूढ़ अज्ञानी होते। सम्मूढ़ मतलब बिल्कुल सब कुछ, मेरा भी दिमाग खत्म हो गया। अब भगवान सीधा सीधा उपदेश दे देते और मान लेता, खत्म थी कहानी। बाकी के इतने 600 श्लोक क्यों बोले भगवान ने? क्योंकि फिर भी वो कुंडी फंसी हुई है। तो कुंडी जो फंसी हुई है उससे निकालना बहुत ज्यादा नहीं। तो उसके दो तरीके भगवान ने देखे। पहला तरीका उपदेश, समझाना, समझा नहीं समझा, तब भगवान ने बोला कि मैं ही सब कुछ करने वाला, मेरी शक्ति से सब होता है, मेरे अलावा कोई जगत में कुछ नहीं। जब इतना सब कुछ बोलकर तो दिखा दो। फिर कहते जिसको तुम प्रेम करना चाहते हो मरा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? जिसके साथ तुम रहना चाहते हो मरे हुए हैं। देखना है? सब अंदर जा रहे हैं, गाल में काल की, सब अंदर जा रहे हैं। वो भाई बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा सराउंडिंग 10 किलोमीटर का एरिया। कल मालूम आज है, ये पांचजन्य शंख नहीं है। जहां पे गिरी होगी वहां पे बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। कहते हैं इसका अर्थ 7वें 8वें का यहां पढ़ते हैं। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,
तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण मानते थे, कायरता रूपी दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उस निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखा करके भाग जाना, दोनों नहीं है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वयेना दैन्यम ना पलायनम। अर्जुन की प्रतिज्ञा है ना दया ना पलायन। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। देखो, भगवान ने भीतर की बात को जानने के बाद इसके अंदर क्या है, हृदय दुर्बलता और कायरता, भगवान ने सीधा उसी को पर अटैक किया कि तेरे अंदर हृदय की दुर्बलता उसे छोड़ और कायरता को छोड़ के खड़ा हो जाए। डर के कारण, दया के कारण, दया के कारण डरना, वो भी आखिर कायरता ही है। तो इसलिए वो दो बातें दिमाग में रह गई, इसलिए उसने बोला है कार्पण्य दोष हो, कि ये कायरता रूप जो दोष है जिसके कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। इससे अर्जुन का धर्म के विषय में जो संदेह नहीं रहना चाहिए था वो खड़ा हो गया। फिर भी संदेह रहने के कारण एक समय तो युद्ध से कुटुंब नाश, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिखता है, दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए क्या खास कर्तव्य है, धर्म क्या है मेरा, इसका निर्णय करने में भगवान से पूछता है। यह श्रेय सयान निश्चितम ब्रूहितन, जो मेरा निश्चित कल्याण है वो मेरे लिए बताइए, निश्चित मंगल, फिर मैं त्याग कर दूंगा, चाहे वो मेरी इच्छाओं का हो, चाहे मेरे त्याग का ही त्याग क्यों ना करना पड़े, मैं त्याग करूंगा। शिष्यस्ते अहम। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से तो पूछी नहीं जाती। मेरा सही जगह क्या, रास्ता क्या, और सारथी बोला राइट जा, लेफ्ट जा, बाएं जा, सीधे जा, आगे जा, रुक जा। सारथी को तो आज्ञा की जाती है, उससे आज्ञा थोड़ी ली जाती है। कहते इसलिए इस बात को उसने मन में स्वीकार किया कि मेरा रथीपन का जो भाव है, मैं मालिक हूं, रथी हूं, ये सारथी है, इस भाव को छोड़ दूं, जिसके कारण भगवान मेरे को आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। वो भाव भी मिट जाता है, वो भाव भी उसका खत्म हो गया कि मैंने पहले ऑर्डर किया था, मेरे लिए क्या कर्तव्य प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को आप कल्याण कीजिए,
शाधि माम ताम प्रपन्न। शाधि माम का मतलब होता है शिक्षा दीजिए। शिक्षा, शिष्य शब्द का अर्थ गुरुजी करते हैं जो शासन स्वीकार करे, जो शासन स्वीकार करे और दी हुई शिक्षा पर चले, उसे शिष्य कहते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। वंश